नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बिट्टू का बयान, सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर, हैदराबाद समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिट्टू ने इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल उठाए हैं। बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी बताया था। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बिट्टू का बयान और इस पर क्यों मचा सियासी घमासान। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रवनीत बिट्टू के बयान पर मचा बवाल। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। तो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उनका मुकाबला करते रहेंगे। जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। बिट्टू ने राहुल पर दिया था आतंकी वाला बयान। अच्छा होता अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने में सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। बिट्टू का बयान, सियासी घमासान। तो आज बिट्टू के बयान पर और राजनीति की गिरती भाषा शैली को लेकर के भी हम सवाल करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवा दूं। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयप्रकाश हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार क्या राजनीति में भाषा की गिरावट हो रही है? बिट्टू के बयान के मायने क्या हैं? किस तरीके से उन्होंने कहा, वो कितना जायज है? राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकी हैं, इनामी आतंकी है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जिस तरीके की इस देश के अंदर गतिविधियां जो बीजेपी सरकार में हो रही हैं, उन्हें पता है हरियाणा में चुनाव है, कश्मीर में चुनाव है, तो किस तरीके से देश का माहौल खराब करना चाहते हैं वो इसी तरीके से करेंगे। गलत तरीके से बयानबाजी। आप मुझे बताइए, मैं आपको एक छोटा सा पोस्टर दिखाना चाहता हूं। पहले इस पोस्टर को समझिए, इस पोस्टर के पीछे क्या है। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर क्या कहना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये कठपुतलियां हैं, ये क्योंकि ये मोदी जी के इशारों पे ही काम हो रहा है। आप बताइए, अभी तक मोदी जी का एक भी इन लोगों के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। संजय गायकवाड़ कहते हैं कि जो राहुल गांधी जी की जीप काट के लेकर आएगा उनको 11 लाख रुपए। रवनीत बिट्टू कहते हैं कि वो आतंकवादी है। मैं कहना चाहता हूं, ये किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं? आपको पता होगा 1948 में नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोगों ने, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का, सबको पता है कि उन्होंने उनको गोली मार दी। उसी प्रकार से आज जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो ये एक तरफा तो नहीं है ना? ये सबको मुझे बोलने दीजिए। ये सबको पता है कि इस देश में इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ। 34 गोलियां खाने के बाद भी वो जीवित नहीं रही और देश के ऊपर वो निछावर हो गई। राजीव गांधी जी की हत्या किस तरीके से उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए,
अब मैं कहना चाहता हूं शरीर को बटोर के, लेकिन वही कांग्रेस से जयप्रकाश जी इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर के और उनके समर्थन में जब रैली कनाडा में निकाली गई और वहां पर प्रदर्शन हुआ, तब भी कांग्रेस ने तो नहीं कोई सवाल उठाए, कोई प्रतिक्रिया दी। देखिए मैं कहना चाहता हूं, आज के जो आपकी बातों का भी मैं जवाब दूंगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं किस तरीके की अभद्र भाषा को प्रयोग हो रहा है, लेकिन मैं ये भी इसके साथ साथ बताना चाहता हूं, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। ये एक तरफा तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी बयान है बहुत सारे, उनको लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। ये एक तरफा तो नहीं है जो भाषा की गिरावट और जिस तरीके से आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आता हूं वापस जी। देखिए मैं कहना चाहता हूं आपको, आप जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से माहौल जो बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं है कि क्यों माहौल? अरे महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार की बातें करनी चाहिए। ये लंगड़ी सरकार को, हैंडीकैप सरकार को, आज सरकार हैंडीकैप्ड है, उन्हें समझना चाहिए देश में क्या होना चाहिए। ठीक है, मगर किस तरीके की भाषा को प्रयोग? मैं आता हूं जयप्रकाश जी, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। पोद्दार साहब ये इसके रणनीति बिट्टू के बयान के मायने क्या हैं, और जैसे जयप्रकाश जी कह रहे हैं ठीक उसी तरह से आप समझ रहे हैं, या ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से भाषा का, नैतिकता का हास है? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, तभी आपको सही उसका विमर्श समझ में आएगा जी। देखिए, एक होता है चोर और एक होता है चोर का साथ देने वाला या चोर का समर्थन करने वाला। उसको भी हम चोर का सहयोग दिया, उसको भी हम चोर ही कहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़े पैसे कमाने वाले चोर। हाँ बताइए चोर साहब, बताइए। हेमंत जी, मैं इस तरीके की डिबेट नहीं करता किसी के बीच में। साहब आप बोलिए ना जयप्रकाश जी, अभी वो आपके बीच में टोका टोकी करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ मैंने तो कुछ बोला नहीं हेमंत जी। हाँ हेमंत जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। पहली बात तो जो रवनीत सिंह बिट्टू अभी ये जो आदत की बात बता रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू जो है ना, उन बेअंत सिंह जी के पोते हैं, जिन बेअंत सिंह जी ने जिस पंजाब को कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक लाभ के लिए जिस पंजाब को अलगाववाद की आग में झोंक दिया था, उस पंजाब को वापस शांत करने और भारत का अभिन्न अंग रखने में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन बेअंत सिंह जी के पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने बयान दिया, अब मेरी बात सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी देश की कोई मुसीबत हो, चाइना के साथ, चाहे डोकलाम में, आप बताइए राहुल जी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हम आपसे आप शांत रहिए, मांग रहे हैं कौन किसका पोता है, अब आप सुनने का मौका दीजिए। किसका पोता है आप ये बताइए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हम आपसे पुरानी बातों का बार नहीं कर रहे, आप बताइए। जयप्रकाश जी, मैं पुरानी बातों पे नहीं जा रहा, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने उनका बयान क्या आया? उन्होंने कहा कि बिट्टू सज्जन सिंह वर्मा के बयान को फिर आप ठीक मानते हैं क्या? हेमंत जी, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। जब चीन के साथ भारत का संघर्ष होता है, जब भारत की सर्जिकल स्ट्राइक होती है, भारत की एयर स्ट्राइक होती है, एक बार पोद्दार साहब को सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा वापस आपके पास में। जयप्रकाश जी हेमंत जी बोलिए, पूरा कीजिए। जब भी भारत संबंधी कोई भी मामला होता है तो मुझे एक बात बताइए कि जो राहुल गांधी जी और उनकी भाषा पाकिस्तान के साथ क्यों मिलती है? सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे पाकिस्तान के साथ मिलती है, डोकलाम के टाइम पे चाइना के साथ मिलती है, और अब जो अमेरिका में बयान दिया वो पन्नू के साथ उनकी भाषा मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे? आप एक कहेंगे जो देश के दुश्मन है उनके साथ अगर उनकी भाषा मिल रही है, दोनों के एक विचार मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश विखंडन, यानी कि कई लोग ऐसे आते हैं कि जिनसे लड़की नहीं पटती है तो वो कहते हैं उस लड़की के ऊपर पिज्जा उतारूंगा। आज राहुल गांधी जी की वही स्थिति है कि भारत में सत्ता नहीं मिली तो आतंकवादी हमले कराने वाले लोग हैं। तो आप ये बताइए, आज राहुल गांधी जी इतने डिस्परेट हो गए, अमेरिका में जाकर के वहां आलोचना हो रही है इनकी। जो विदेशी पत्रकार हैं, विदेशी विद्वान हैं, वो आलोचना कर रहे हैं पाकिस्तान के। नहीं पोद्दार साहब, इस चर्चा में थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि महिलाओं को लेकर के आप इस तरह से बीच में नहीं करें। हम कोई कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, चाहता हूं कि हम उस गरिमा को बरकरार रखें। ठीक है मिथिलेश जैमिनी साहब, ठीक है मैं आता हूं पोद्दार साहब, मैं आता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, मिथिलेश जैमिनी साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या ये एक तरफा है?
देखिए, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, लोग सारे लोग कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जयप्रकाश जी, अपनी हम थोड़ी देर शांत हो जाइए, क्योंकि अगर हम घटनाओं को जोड़ कर देखें, चाहे बाटला हाउस वाली घटना हो या 1991 में रिलीजन एक्ट लेके आए हो, या अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने वाले जो कपिल सिब्बल है, वो किस लोबे में है, तो आदमी का शक यूं ही पैदा नहीं होता। अगर बिट्टू ने जो बयान दिया वो भाषा निश्चित रूप से गरिमा में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के लिए उचित नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जब आपसे अमेरिका में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में वहां के हिंदुओं पर हमला हो रहा है, तो आप उस पत्रकार को डांट देते हैं। ये कौन सी भाषा है? आपको हिंदू चाहिए नहीं, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टो है वो माइनॉरिटी का है। आज जो मदन दिलावर ने बोला है कि जब बाटला हाउस कांड हो रहा था तब सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी, 2008 की बात है। मणिपुर आपको ये तमाम चीजें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। तो कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कोई मुल्क के लिए जो बोल रहा है, जो मादरे हिंद के लिए बांग्लादेश में इतने हिंदुओं पर हमला हुआ, कहां राहुल गांधी जी, कहां उनकी जबान पे बर्फ लग गई थी? बोलते सड़कों पर आती है कांग्रेस। आज जो कांग्रेस सड़कों पर आ रही है, जब बांग्लादेश में हमारी बेटियों को, बहनों के साथ हो रहा था, और ये कांग्रेस सड़कों पर आती, तो समझ में आता है कि इनको दर्द है। और जो सबसे बड़ा दर्द है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सीएए और एनआरसी लागू हो गई है, क्योंकि अब जो चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनेगी उसका केंद्र का कमांड होगा। तो ये एक नया कानून लग रहा है। तो जो अभी तक ये रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को भरकर, चाहे ममता दीदी हो, चाहे जयपुर में रफीक खान हो, ये चुनाव जीतते रहे हैं, उन पर उंगली उठने लगी है। तो अगर रवनीत सिंह बिट्टू ने भाषा का उपयोग हो सकता है गैर मर्यादित कर दिया हो, लेकिन भाव कोई बात नहीं, आप नहीं बदल सकते। जो दिल भाव से भरा हुआ है, आज आप कई नेता कह रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाएंगे इस मुल्क में। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? इस भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हो आप? कैसी भाषा बोलते हैं आपके नेता? आपके जो नेताओं की भाषा है उसको सुनिए। ये ऐसा नहीं होगा। ये देश का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। आज आपको सच बोलना पड़ेगा, आज आपको दर्द होना पड़ेगा। आप वहां चले जाते हैं, और जब अशोक गहलोत की सरकार होती है और भीलवाड़ा में भट्टी में बच्ची जल जाती है, प्रियंका गांधी वो लड़की वो लड़ सकती, वो नहीं आई यहाँ जब दर्द नहीं लगा। जब अलवर में लड़की के साथ हुआ, जब दर्द नहीं लगा, तो आपकी सरकार है। ठीक है। आर तिवारी जी हमारे साथ में थी। जैमिनी साहब, मैं वापस आता हूं। तिवारी साहब, रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का कोई पक्षधर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब की शुरुआत वहां से होती है जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और वहां पर सिखों को लेकर के बयान देते हैं कि यहां पर कोई कड़ा नहीं पहन सकता है, यहां पर कोई पगड़ी नहीं पहन सकता, इस बात की लड़ाई है? हेमंत, मैं कांग्रेस का जयपुर शहर का अध्यक्ष हूं और जो कुछ कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। ये जो पोद्दार साहब और ये निरंजन जैमिनी, मेरे को लग रहा है ये कुछ फायदा लेना चाहते हैं भजन लाल की सरकार में। अरे मैं कह रहा हूं मिथिलेश भाई और निरंजन पोद्दार जी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, जो कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, कैसे बयान दे रहे हैं। ये जैमिनी साहब को मैं कहना चाहता हूं और निरंजन जी से कहना चाहता हूं, आज सरदार बेंच सिंह जी जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने शरीर को चिथड़ों में बदलवा दिया, जो शहीद हो गए देश की एकता के लिए, आज उसका पोता रवनीत बिट्टू किस शब्दों का मर्यादा का कर रहा है। तो तिवारी साहब, इसका जवाब भी तो आपको देना चाहिए कि आपकी पार्टी के नेता, तिवारी साहब आपकी पार्टी के नेता उन्हीं बेन सिंह को लेकर, उन्हीं बेन सिंह के पोते को कह रहे हैं कि वो आतंकियों का खून है, उनका डीएनए जांच करवाना चाहिए। पोद्दार साहब, क्या कह रहा हूँ अरे मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी अगर देश का नंबर 1 आतंकवादी है तो गिरफ्तार करो राहुल गांधी को। तब इनकी आत्मा नहीं जागी। इमरान हुसैन प्रधानमंत्री को कहता है हम बोटी काट देंगे और लेकिन वास्तविकता ये है, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिसकी फायद आदमी उसके
क्योंकि आप इनके मालिक के पिता राजीव गांधी ने अपने शरीर के हजारों टुकड़े करवा दिए। ये कैसी भाषा को उपयोग कर रहे हैं? तिवारी जी और जेमिनी साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी वाले आपको राज्यसभा में नहीं तिवारी जी व्यक्तिगत मत होइए, तिवारी जी व्यक्तिगत मत होइए, आप मुझे बताइए। तिवारी जी सुनिए, तो तिवारी साहब सुनिए, तिवारी साहब आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और देखिए मैं इस बात से आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, व्यक्तिगत मत होइए तिवारी साहब। जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए तिवारी जी। तिवारी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए तिवारी साहब सुनिए। राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। तिवारी साहब मैं आ रहा हूँ तिवारी साहब सुन तो लीजिए। कहता हूँ राहुल गांधी नंबर तिवारी साहब सुन लीजिए, तो वो कैसे क्या आप सबकी कोई बात सुनना ही मना कर दिया तिवारी साहब आपने? मैं तो पूछ रहा हूँ, सलमान खुर्शीद किसकी पार्टी के नेता थे जो कह रहे थे कि सोनिया गांधी फूट कर रोई जब बाटला हाउस कांड हुआ? अरे डबल इंजन की सरकार देश में तीसरी बार बन गई। आप कांग्रेस के गड़े हुए मुर्दों को कब तक उखाड़ते नहीं, वो गलत था ना। आप देश की बेरोजगार के बारे में नहीं बोलना चाहते हो, आप किसानों की समस्याओं के बारे में तो आप बेरोजगारी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता बेरोजगारी को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। तिवारी जी आप तो राहुल गांधी के ऊपर बयान को लेकर के सड़क पर उतरे ना। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं तिवारी साहब, जब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। तिवारी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप बोलिए, आप ये बता दीजिए, पाकिस्तान अगर अपने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लेता है तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? फिर तब कांग्रेस को आपत्ति क्यों नहीं होती है? और अगर घोषित आतंकी पन्नू राहुल गांधी की तारीफ करता है तब कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई थी क्या? बोलिए, तब आपने कहा था क्या कि हमें आतंकियों के समर्थन की जरूरत नहीं है? गिरफ्तार करते हैं ये शाह और शहनशाह की सरकार जो बैठी है, क्यों नहीं पन्नू को गिरफ्तार करते हैं? इनके हाथों में हथकड़ियां नहीं है क्या? अब इस मामले पर आप ऐसे आगे आते हैं? इस देश के अंदर की घटनाओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आपने जवाब नहीं दिया ना तिवारी साहब मेरे सवाल का। मैं तो कह रहा हूं ये कोई देखिए बिट्टू के बयान का समर्थन नहीं कर रहा है कोई भी, लेकिन आपको भी तो सवाल का जवाब देना होगा ना। जी पोद्दार साहब बोलिए। भाई हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं इनको तिवारी जी को बताना चाह रहा हूँ, देश के ऊपर लागू होगा। तिवारी जी थोड़ा सा कान खोल करके बात सुनिए। आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मुझे पिछले 3 साल से अप्रोच कर रहे हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। अगर मुझे कोई राजनीतिक लाभ चाहिए होता, मैंने आज तक बीजेपी की चाय नहीं पी, अगर मुझे कोई राजनीतिक लाभ लेना होता तो मैं आपकी तरह वहां पट्टा पैर लेता मालिक का, लेकिन नहीं, मैं अपने देश के लिए और अपने इमरान हुसैन देश के प्रधानमंत्री को कहता है हम बोटी काट देंगे, और कांग्रेस उसको 15 दिन बाद में कांग्रेस के अंदर उसको लेकर के उसको उपाध्यक्ष दे देती है, तो क्या कहा जाएगा? इमरान मसूद का बयान था ये। उस समय बताइए ठीक है तिवारी जी जवाब दीजिए। एक मिनट पोद्दार साहब एक मिनट। तिवारी जी जवाब दे दीजिए। बोलिए तिवारी जी। मैं कह रहा हूं हेमंत जी, पोद्दार साहब जिस इमरान मसूद की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने बयान दिया था इतिहास में गवाह, ये तो पत्रकार है, इनके पास तो तारीखें भी होंगी, 2003 या 4 में वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उसके बाद में कांग्रेस में आए, आज वो हमारे सांसद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बयान दिया वो हमारी कांग्रेस पार्टी। अच्छा तिवारी साहब, मौत का सौदागर किसने कहा था? नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर किसने कहा था? मैं कह रहा हूं 50 करोड़ की प्रेमिका किसको कहा गया? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनिया गांधी को विधवा किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी के हैं, उनके मुंह से ऐसी शोभाजनक बात है क्या? आप विधवा के नाम पर आप वोट लेना चाहते हो, 50 करोड़ की प्रेमिका कहना चाहते हो। ठीक है, आप धर्म के आधार पर नहीं, कपड़ों के आधार पर किसी को धार्मिक, ठीक है, आप उनको अलग करना चाहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं,
आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जमीनी साहब ठीक है, भाषा का उपयोग नहीं। ठीक है तिवारी जी आप बोलिए ना, दूसरों को भी तो मौका मिले। तिवारी जी से मेरी तिवारी जी से गुजारिश है कि आज वक्फ बोर्ड का जो एक्ट बना है, उस एक्ट को बनाने में और उससे कितने लाखों किलोमीटर जमीन चली गई और कई गांवों पर दावे हो रहे हैं, ये एक्ट किसने बनाया था? आप जोड़ के देखिए सारी घटनाओं को, तब आम आदमी के जहन में आता है। कोई यूं ही परसेप्शन क्रिएट नहीं होता, कोई यूं ही पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट नहीं होता। आपने वक्फ बोर्ड बनाया, आपने अफजल गुरु के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए, ये तमाम घटनाएं। आप बाटला हाउस पर रोते हैं और सलमान खुर्शीद बयान देते हैं, आप कश्मीर में जो सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं उसके सबूत मांगते हैं, और आप बांग्लादेश में के लिए जब बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ती है तो आप कहते हैं भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ये तमाम बयान पैदा करते हैं कि आपके दिल में कुछ और चल रहा है। जो 99 की सीट आ गई वो छटपटाहट बढ़ गई है, वो सत्ता की और ललक रही है, और सत्ता के लिए मादरे हिंद को दांव पर लगाने में भी नहीं चूक रहे हैं। आपकी भाषा, आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आपको 99 का चक्कर ऐसा आपके माथे में चढ़ चुका है कि आप सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं और इस देश को किसी भी कीमत पर ले जा सकते हैं। जातीय जनगणना की बात करते हैं, देश को विखंडन की बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। रामविलास पासवान का बेटा समर्थन कर रहा ना, ये नीतीश कुमार कौन है? कांग्रेस का है क्या? ये रामविलास पासवान का बेटा कांग्रेस का है क्या? ठीक है तिवारी साहब, ठीक है छेड़ना चाहते हो तिवारी साहब, ठीक है। जयमिनी साहब को, जयप्रकाश जी को स्क्रीन पर लाइए, दोनों को मैं इंतजार कर रहा हूं। पीसीआर दोनों को स्क्रीन पर लाइए, सिर्फ दोनों को स्क्रीन पर लाइए। जयप्रकाश जी आप ये बताइए कि बयानों की एक लंबी श्रृंखला है बीजेपी की तरफ से। अगर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान है, उसका कोई पक्षधर नहीं है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक लंबी श्रृंखला है और एक लंबी एक लाइन है जो बताती है कि कैसे आतंकियों का समर्थन किया गया। बोलिए ना हेमंत जी मेरी बात सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। जब मैं बोलूं तो कोई ना बोले। नहीं, आप सबके बीच में बोलेंगे और आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोले। आप भी तो पालन कीजिए सर। जवाब दूंगा। देखिए आपको निष्पक्ष यही तो समस्या ना समझे हेमंत जी कि हम बोले हैं तब तो हम रैली करेंगे, संसद पर हमला हुआ बोले तो सुनिए ऐसे लोग करेंगे, ये देश पर नासूर बन चुके हैं लोग, इन्होंने देश को आज की तारीख को खोखला कर दिया है। ये सिर्फ जिद बहस करना जानते हैं। आप मुझे बताओ टीका लगाने से कोई पंडित नहीं है। सुनिए मेरी बात, संसद पर हमला हो जाता है, कंधार विमान हाईजैक हो जाता है, कोई हमला हो जाता है, पठानकोट हमला हो जाता है, पुलवामा हमला हो जाता है, 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच जाती है आज तक उस पर कोई बात नहीं होती, उस पर कोई बात नहीं होती। मगर चलता क्या है ऐसा वैसा। ठीक है जयमिनी साहब, एक आखिरी टिप्पणी में लेना चाहता हूं आपकी, सिर्फ एक आखिरी। जयमिनी साहब एक बार, जयप्रकाश जी मेरा निवेदन आप बोलिए, हमने आपको सुना है बहुत अच्छे तरीके से। जयमिनी साहब मेरा अंतिम सवाल है, क्या एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए राजनीति भाषा की मर्यादाओं को तार तार कर रही है और हम सबको यही सीख दे रही है? देखिए, शब्द को भ्रम कहा गया और शब्द का प्रयोग बहुत संजीदगी के साथ करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। लेकिन कहीं मुल्क के लिए, कहीं सत्ता के लोभ में हम हमारे जिस लाखों लोगों की आहुति से, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी सबका योगदान है, कहीं सत्ता का लोभ हमारे सिर पर इस कदर नहीं चढ़ जाए कि हम इस सपनों के मुल्क को, इस भारत माता का जो सपना हमने देखा है, हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी है, उसको नहीं बिगाड़ दें। जो अमन और सौहार्द की आंचल है, आप देखिए रेलवे ट्रैक पर रोज सामान मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? जब से 99 सीटें आई, अचानक रेलवे ट्रैक पर रोज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको कहीं सोचना पड़ेगा। बयान देने से पहले कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत है। कांग्रेस ने इस मुल्क को आजाद कराया है। लेकिन ये बात भी सही है जयमिनी साहब की नेता प्रतिपक्ष को इनामे आतंकी कह देना, ये भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गैर मर्यादित है और इसकी मैं निंदा करता हूं। रविंद्र सिंह बिट्टू को ऐसा बोलना भारत के संसद का अपमान है, क्योंकि वो एक निर्वाचित एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। लेकिन आप सभी का बहुत चीज है कि पूरा कर लीजिए, कहीं भी ये मुल्क कहीं टूट नहीं जाए। ये मुल्क
कहीं दरार नहीं पै जाए। ये बहुत बड़ी बात कही है जमीनी साहब आपने, और हम सबको ये देखना चाहिए कि राष्ट्र पहले है, लेकिन जो राष्ट्र के गद्दारों के साथ खड़े हों, और उस वक्त भी हमें सोचना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी आतंकी का पक्ष तो नहीं ले रहे हैं? इसको भी सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजनीति गरमाई हुई है, देखना होगा कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी कब और कैसे रुकेगी।